हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों को मैं वेलकम करता हूं हमारे इस कंप्लीट और रीजनिंग के सिलेबस कवरेज में। मॉड्यूल नंबर 1 हमारा चल रहा था, जिसका हमारा ये एक और चैप्टर होगा। इस चैप्टर का नाम है सीरीज यानी कि श्रृंखला। आप लोग किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको पता है कि अगर आपके पेपर के अंदर रीजनिंग के सवाल बनते हैं तो ये सीरीज यानी कि श्रृंखला पर आधारित आपको सवाल जरूर नजर आएंगे। तो चलिए फिर डिस्कशन शुरू करते हैं। श्रृंखला पर बेसिक जानकारी इसके बारे में हम लेंगे। फिर उसके बाद सीरीज से बनने वाले जो सवाल होते हैं उनको सॉल्व करने के जो आपके स्टेप्स हैं उन पर बात करेंगे। और फिर इस सीरीज के अंदर कई सारे टाइप आपको नजर आएंगे। उन टाइप्स पर एक एक करके विद एग्जांपल्स हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज, तो देखो बेसिकली सीरीज या फिर श्रृंखला को आप एक सीक्वेंस के रूप में देखते हैं। सीक्वेंस यानी कि एक क्रम में देखेंगे। वो क्रम किसी का भी हो सकता है। वो हो सकता है नंबर्स का क्रम वो हो सकता है लेटर्स का क्रम हो, या फिर वो हो सकता है कि आपको मिक्स फॉर्म का पैटर्न इन्होंने दिया हो, या फिर वो हो सकता है कि कुछ फिगर्स हो और उन फिगर्स, नंबर्स, लेटर्स या फिर मिक्सचर्स को एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज करके इन्होंने आप लोगों को प्रोवाइड करा हो। तो ये जो सीक्वेंस है उसी को हम सीरीज बोल देते हैं। तो जो रूल्स या फिर जो पैटर्न्स हैं अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशंस में, जैसे कि ऐड होना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लाई होना हो, लेटर्स की पोजीशन हो, ऐसे आपको पैटर्न या फिर रूल्स जरूरी होते हैं इन रीजनिंग के इस श्रृंखला वाले टॉपिक के सवालों को सॉल्व करने में। तो जो कैंडिडेट है, जो कि आप हैं, आपसे यहां पर पूछा जाएगा कि उस सीरीज को या तो आप कंप्लीट करिए, या फिर वो पूछ लेंगे कि उस सीरीज के अंदर कौन सा आइटम गलत उन्होंने अरेंज करके दिया हुआ है। किस किस तरीके के सवाल बनते हैं वो मैं जब आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे चीजों को डिस्कस करूंगा तो और आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। बाकी आप लोगों को पता है, जो आपकी प्रैक्टिस शीट है वो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं। और अगर आप इसको मेरे एप्लीकेशन पर देख रहे हैं तो आपका सेपरेट एक फोल्डर बना हुआ है प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जहां पर आप क्विज फॉर्मेट में इस टॉपिक से संबंधित सवालों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज हम यहां पर डिस्कस करेंगे स्टेप्स, कि वो कौन कौन से स्टेप्स होंगे जिनको आप यूज करेंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, यानी कि स्टेप्स टू सॉल्व सीरीज क्वेश्चंस। तो देखो, एक इनकम्प्लीट सीरीज आपको मान लीजिए दी गई और वहां पर कहीं पर आपको एक जगह पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ नजर आ गया, या फिर वो हो सकता है कि आपसे वो पूछ दें कि इस सीरीज को आप लोगों को कंप्लीट करना है, या फिर वो पूछ लेंगे कि बताइए बीच में कौन सा जो आपका नंबर है या फिर कोई भी चीज है वो आपकी गलत दी गई है, रॉन्ग आइटम कौन सा है। तो सबसे पहला जो आप लोगों का स्टेप रहेगा, यानी कि स्टेप नंबर 1, वो होगा कि आप सीरीज को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। एनालाइजिंग दी सीरीज, यानी कि आपको पहले एनालाइज करना है कि वो सीरीज है क्या, वो सीरीज के अंदर किस प्रकार के कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है। और उसके बाद स्टेप नंबर 2 में आप लोगों को क्या करना होगा, जब आपने सीरीज को एनालाइज कर लिया है, आपको जो भी रॉन्ग आइटम है, रॉन्ग आइटम के बारे में पता चल चुका होगा, अगर आपने एनालाइज करके पैटर्न के बारे में क्या कर लिया है उस सीरीज के अंदर, या फिर अगर वो कोई मिसिंग टर्म आपसे पूछ रहे हैं तो उसी कॉन्सेप्ट जो कि आपने सीरीज को एनालाइज करके प्राप्त करा था उसके जरिए उस मिसिंग टर्म को आप फिल करने का काम करेंगे। तो ये कोई बहुत खतरनाक स्टेप्स नहीं है, इतनी सिंपल सी बात है। कोई चीज आपके सामने, आप पहले देखोगे कि ये है क्या, उसके बाद आप क्या करोगे, उसको कंप्लीट करके उसके उस फंडामेंटल को निकाल कर उसमें अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो चलिए भाई, सीरीज के पहले टाइप को हम स्टार्ट करेंगे, जिसे हम कहेंगे नंबर सीरीज, यानी कि संख्या श्रृंखला। इसके अंदर कई सारी बातें बनेंगी, कई सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस नंबर सीरीज के अंदर आपको नजर आएंगे। तो पहला टाइप है हमारा नंबर सीरीज। अब फिर हम नंबर सीरीज के अंदर जो इसके सवाल बनते हैं, अलग अलग टाइप्स बनते हैं, टाइप नंबर 1 के जो सब टाइप हैं उनके ऊपर हम डिस्कशन अपना स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या होता है, नंबर सीरीज के अंदर आपको एक सीक्वेंस दिया जाएगा, एक पूरा की पूरा क्रम दिया जाएगा, और उस क्रम के अंदर
किसी भी सर्टेन पैटर्न को आप लोगों को क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। अगर उस पैटर्न को आप लोगों ने फॉलो करके पता कर लिया तो जो भी चीज उन्होंने आपसे पूछी है आप उसका आंसर आपके सामने निकाल कर बता देंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, नंबर सीरीज के अंदर जो आप लोगों से टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन टाइप्स में सबसे पहला टाइप है बेसिक नंबर सीरीज, यानी कि मूल श्रृंखला या फिर मूल संख्या श्रृंखला। इसमें हम डिस्कशन करेंगे, जो सवाल आपका बनेगा, जो एग्जाम्पल बनेगा, उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहले होगा क्या, एक बार मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। बेसिक नंबर सीरीज के अंदर जो आपको सीरीज दी जाएगी उसमें सिर्फ एक एक मैथमेटिकल ऑपरेशन दिया गया होगा, सिर्फ एक मैथमेटिकल ऑपरेटर आपको वहां पर नजर आ जाएगा बेसिक नंबर सीरीज के अंदर। तो इसकी अगर मैं ट्रिक, अगर जैसे कि आप लोग मुझसे कहते हैं कि सर जी ट्रिक बताना हमें सवालों को सॉल्व करने की, तो ट्रिक नंबर वन, जब जो इंक्रीज या फिर डिक्रीज आपकी उस सीरीज में किस प्रकार का हो, स्लो हो, इंक्रीज या फिर डिक्रीज दी गई सीरीज में आपका स्लो हो, तो आप उसमें देखिए कि हो सकता है कि आपका या तो वो एडिशन हो रहा होगा या फिर वो सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा। ये पहली ट्रिक है, सीरीज को देखकर हमें आइडिया लगेगा। ट्रिक नंबर टू, जब आपकी सीरीज के अंदर एक सडन इंक्रीज, यानी कि अचानक से वो इंक्रीज हो जाए या फिर अचानक से वो डिक्रीज हो जाए, तो सीरीज के अंदर आप देखेंगे कि हो सकता है या तो आपका वो मल्टीप्लीकेशन यूज कर रहे होंगे या फिर वो डिवीजन यूज कर रहे होंगे। ट्रिक नंबर थ्री, आपकी किसी भी सीरीज के अंदर बेसिक नंबर सीरीज को फॉलो करते समय जब आप इंक्रीज या डिक्रीज देखते हैं एक सीरीज के अंदर और वो बहुत ही एक्सट्रीम हो, बहुत ही ज्यादा हो, देन हो सकता है कि वहां पर कोई एक्सपोनेंट यानी कि कोई गुणंक इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये तीन प्रकार की ट्रिक आप लोगों को बेसिक नंबर सीरीज के पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए दिमाग में रखनी है। अब आप लोग मुझसे बोलोगे कि सर जी बहुत देर हो गई है, एक काम कीजिए, सवाल दिखाइए, सवाल देखकर हमें पता लगाएंगे कि इसके अंदर हम कौन सा फंडामेंटल यूज करेंगे। तो ये है आपके सामने पहला एग्जाम्पल। क्या पूछ रहे हैं ये एग्जाम्पल, ये पहला ही है क्या? ठीक है, एग्जाम्पल नंबर टू क्या आ गया? तो मेरे से शायद एक एग्जाम्पल ना मिस हो गया है। एक काम करता हूँ, एक एग्जाम्पल नंबर वन मैं आपके सामने यहां पर लिखता हूँ। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल वन की भी स्लाइड वैसे ऐड करी थी, मे बी वो शायद मेरे से डिलीट हो गया हो। एक सीरीज में आपको देता हूं, जैसे कि 8, 12। देखो मैं एक एक करके सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहा हूं, तो मुझे तो पता है कि कौन सा पैटर्न इसमें यूज हो रहा है। तो ये मान लो कि आपको सीरीज दी गई, यहां पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब आपसे पूछा गया कि बताइए कि जो इस सीरीज के अंदर ये वाली जगह है, इस पर बताइए कि कौन सा टर्म नेक्स्ट आने वाला है। तो आपको सभी को यहाँ पर नजर आ रहा है, सीरीज को हमने देखा 8, 12, 16, 20, 24 बढ़ती हुई सीरीज है। छोटे एक आंकड़े से बढ़ रही है, छोटा एक आपका पैटर्न नजर आ रहा है, और सभी को नजर आया कि यार ये एडिशन हो रहा है, चीजें जुड़ रही हैं, चार चार ऐड होते हुए चले जा रहे हैं। तो जब 24 में आप 4 ऐड करेंगे तो आपका जो ये मिसिंग टर्म था उसकी जगह पर आपको क्या नजर आएगा? 28 नजर आएगा। तो ये एडिशन पर आधारित यानी कि जोड़ पर आधारित एक मैंने आपके सामने यहां पर एग्जाम्पल डिस्कस किया। अब आपके सामने है एग्जाम्पल नंबर टू। एक सीरीज दी गई है 35, 30, 25, 20, 15। इसमें क्या हुआ है? इसमें सब्ट्रैक्शन हुआ है, इसमें घटाया गया है नंबर्स को। 35 से 30 आने में -5 किया गया, फिर -5, फिर -5, फिर -5। तो 15 में फिर से आप लोग -5 करेंगे, जो कि आपको इस मिसिंग टर्म की जगह पर आंसर क्या दे देगा? 10 दे देगा। तो आपने एडिशन वाला एक पैटर्न देख लिया आपके इस बेसिक नंबर सीरीज के अंदर, और आपने सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाने वाला भी एक पैटर्न देख लिया। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल आपके सामने है। सबसे पहले हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है सीरीज को। इसमें देखिए 4 है, फिर एक काफी बड़ा नंबर इंक्रीज हुआ, फिर और बड़ा नंबर इंक्रीज हुआ, और फिर और बड़ा नंबर इंक्रीज हुआ।
जब हमने इन नंबर्स को ऑब्जर्व किया तो मुझे पता चला कि 4 से 12 अप्रोच करने के लिए 3 की मल्टीप्लाई करी गई, 12 से 36 अप्रोच करने के लिए 3 की मल्टीप्लाई करी गई, और 36 से 108 अप्रोच करने के लिए भी 3 की मल्टीप्लाई करी गई। यानी कि 108 के बाद अगली संख्या को अगर आपको अप्रोच करना है तो वहां पर भी आपको 3 की मल्टीप्लाई करनी रहती, जो कि आपको आंसर 324 दे देता। तो यहां पर इस सीरीज के अंदर मिसिंग टर्म की जगह पर आपकी कौन सी संख्या होती? 324 होती है। कोई भी परेशानी, चिंता, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एकदम बेसिक तरीके से एक एक करके स्टेप वाइज हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई बहुत बड़ा उस्ताद हो रीजनिंग का तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, तेज देख सकते हैं सिलेबस को पूरा करने के लिए। लेकिन जो स्टूडेंट सिलेबस अपना अच्छे से पूरा कर रहे हैं, हर स्टेप वाइज अपनी चीजों को फॉलो करना चाहते हैं, वो ध्यान से हर स्टेप को सुनते रहिएगा, नोट करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल है आपके सामने। सबसे पहला काम क्या करना है? सीरीज के पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। पहले संख्या 3000 है, फिर वो 600 हो जाती है, और फिर वो 120 रह जाती है। यानी कि नंबर सीरीज घटते हुए क्रम में है। 3000 से 600 अप्रोच करने के लिए सबके दिमाग में सबसे बेसिक चीज आएगी कि भाई इसको किसी नंबर से डिवाइड करा गया होगा, और आपको पता चला कि इसको अगर डिवाइड कर दिया गया होता 5 से तो ये 600 मिल गया होता। अब इस 600 को भी अगर मैं यहां पर डिवाइड कर दूं 5 से तो आपको 120 मिल गया, और इसी प्रकार इस 120 को भी आपको डिवाइड करना होगा 5 से, जो कि आपको नेक्स्ट नंबर देगी 24। तो मैंने आप लोगों से जो ये बेसिक नंबर सीरीज का डिस्कशन शुरू किया है, इस बेसिक नंबर सीरीज के अंदर मैंने आपसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जैसे जो कॉन्सेप्ट आपके सीरीज के अंदर यूज होते हैं उनको एक्सप्लेन किया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें और क्या नजर आएगा। एग्जाम्पल नंबर 5, आपसे पूछा गया कि इस श्रृंखला के अंदर अगला पद क्या होगा। आपने सीरीज को फॉलो किया, नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग, नंबर से फैमिलियर आप बहुत ज्यादा हो जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। इस सीरीज की तरफ देखते ही मुझे पता चला कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, इस प्रकार से आपके नंबर्स के स्क्वायर का एक सीक्वेंस इसमें दिया गया था। और इसी प्रकार से अगला जो नंबर आता वो 6 का स्क्वायर यानी कि 36 इस मिसिंग टर्म पर आपका आना चाहिए था। तो यहां पर आपका आंसर इसमें क्या बन जाता? 36 बन जाता। क्लियर है? मजा आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर से आपसे एक सवाल पूछा गया कि इस श्रृंखला के अंदर अगला पद ज्ञात करें। फिर से आपने सीरीज को देखा, क्योंकि आपने नंबर्स के साथ अपनी जो फैमिलैरिटी है वो बहुत अच्छे से कवर कर रखी है, तो आपको पता है कि पहले नंबर पर 1 का क्यूब है, दूसरे पद पर 2 का क्यूब है, फिर 3 का क्यूब है, फिर 4 का क्यूब है, फिर 5 का क्यूब है, और उसके बाद जो नंबर आएगा वो होगा 6 का क्यूब। और 6 का क्यूब आप सबको पता है कितना होता है? 216 होता है। तो यहां पर जो ये पद आपका मिसिंग था उस जगह पर आपका 216 आंसर आता। कोई समस्या तो नहीं ना? बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत ही बेसिक तरीके के सवाल आपको नजर आ रहे हैं। तो ये एक तरीके का आप लोगों के साथ मैंने यहाँ पर और एक सवाल डिस्कस किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं अपने इस बेसिक नंबर सीरीज के अंदर। एक आपको सीरीज दी गई है, सीरीज के पैटर्न को सबसे पहले क्या करेंगे? हम ऑब्जर्व करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि जो आपकी मिसिंग वैल्यू दी गई है वहां पर कौन सा नंबर आएगा। 5 से चीज हो जाती है 6, कितने का अंतर नजर आया? 1 का। 6 से आपका वैल्यू बढ़कर पहुंच जाती है 10, कितने का अंतर नजर आया? 4 का। 10 से 19 कितना डिफरेंस हो जाता है? 9 का। 19 से 35 डिफरेंस कितने का हो जाता है? 16 का। तो आप देखिए ये जो डिफरेंस है वो क्या 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर के फॉर्मेट में नहीं है। यानी कि 35 से जो अगले नंबर का डिफरेंस रहेगा वो कितना रहेगा? 5 के स्क्वायर यानी कि 25 का। और 35 और 25 को जब आप ऐड करेंगे तो आपका अगला टर्म कितना आता? अगला टर्म 60 आता।
तो ये नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर के एडिशन पर आधारित आपका इस सवाल के अंदर, इस सीक्वेंस के अंदर पैटर्न इन्होंने यूज किया और आपको आपका आंसर पता चला। क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ने से पहले, यानी कि अगले टाइप पर जाने से पहले, क्योंकि हम यहां पर डिस्कस क्या कर रहे हैं, आपका नंबर सीरीज का पहला टाइप, जिसके अंदर हम बेसिक नंबर सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिक नंबर सीरीज के अंदर हम आगे बढ़ने से पहले, अगले टाइप पर जाने से पहले, बीच में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी जानेंगे, जैसे कि एपी सीरीज, जिसको हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। तो चलिए भी आगे आइए, 7th नंबर वाला हो गया ना। अब हम अगली पॉइंट जो डिस्कस करेंगे आपके इस टाइप के अंदर, वो करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। एपी सीरीज सभी स्टूडेंट्स ने पढ़ी होगी अगर किसी ने 10वीं पास करी है, पर अगर आप भूल गए हैं, बिल्कुल चिंता मत करिएगा, बहुत ही आसान बातें इसके अंदर करी जाती हैं। और जो सवाल भी इस पर बनता है वो भी कोई बहुत ज्यादा कठिन और हैवी नहीं बनता है, वो भी आसान बनता है। एपी सीरीज, एपी सीरीज के अंदर जो संख्याएं आपको नजर आती हैं वो प्रोग्रेस करती हैं अर्थमेटिकली। किस रूप में? ए, A+D, A+2D, A+3D। इस प्रकार से ये जो आपकी सीरीज है वो अपने आप को अर्थमेटिकली प्रोग्रेस करती हुई नजर आती है। अब बोलोगे कि सर जी ये ए क्या है? ये इस सीरीज का, इस श्रृंखला का पहला टर्म है, फर्स्ट टर्म। जो भी सीरीज है जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है, उसमें ए हमने जो यहां पर लिया है ना, ये उस श्रृंखला का फर्स्ट टर्म है। और ये जो हम डी डिस्कस कर रहे हैं, ये डी क्या है? ये डी है कॉमन डिफरेंस, यानी कि समांतर अंतर, एक कॉमन डिफरेंस। तो आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज के अंदर जो डिफरेंस होता है आपकी हर टर्म का, वो क्या होता है? एक कॉमन होता है। आप इस फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, कितना दिख रहा है? डी दिख रहा है। सेकंड टर्म और थर्ड टर्म के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना दिख रहा है? डी दिख रहा है। तो ये डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है। ये है हमारा एपी सीरीज, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। ठीक है, कोई दिक्कत? जब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज के बारे में पढ़ते हैं ना, तो हमसे एक चीज पूछ ली जाती है। वैसे चीजें तो काफी सारी पूछी जाती हैं, लेकिन क्योंकि ये सीरीज का टॉपिक है तो इसमें मैं बस आप लोगों को बताऊंगा कि जो nth टर्म है किसी भी एपी सीरीज का, वो किस प्रकार से निकाला जाता है। तो किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का जो nth टर्म होता है वो होता है a+n-1 इंटू, यहां पर ये जो n है ये है nth टर्म, यानी कि nवें नंबर पर उपस्थित संख्या। तो ये आप याद रखिएगा, nth टर्म। एपी का छोटा सा डिस्कशन हमें सीरीज के अंदर करना होता है, वो मैंने आप लोगों के साथ यहां पर किया। क्यों किया? क्योंकि कुछ सवाल आप लोगों के पूछे जाते हैं। कैसे सवाल पूछे जाते हैं? लीजिए, आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे एक सवाल और एक सीरीज दी गई। इन्होंने कहा कि एक सीरीज है 3, 5, 7, 9, तो ये पूछ रहे हैं कि इसका 100 टर्म कौन सा होगा। इस सीरीज को देखते ही आपने देखा कि 3 से 5 के बीच में डिफरेंस 2 का, 5 से 7 के बीच में डिफरेंस 2 का, 7 से 9 के बीच में डिफरेंस 2 का। यानी कि सीरीज किस में है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। क्यों? क्योंकि इस सीरीज के हर नंबर्स के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है उसकी वैल्यू सेम है, 2 है। अगर मुझे 100 टर्म निकालना है, यानी कि मुझे अगर T100 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो वो क्या होता है? A कितना है? यानी कि पहला टर्म कितना है? 3, प्लस n-1। n कौन है इसमें? जो इन्होंने दिया है 100। तो 100-1 इंटू डी, जो कॉमन डिफरेंस था, यानी कि 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 99 इंटू 2, और आंसर आपका आ गया 201। कि 100 टर्म की जगह पर जो इस सीरीज के अंदर आपका वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? 201 आएगा। समझ गए? कोई बहुत ही खतरनाक बात नहीं है, एकदम सिंपल और एकदम बेसिक बात मैंने यहां पर आपसे करी है। पहला टाइप है, एपी का डिस्कशन किया है, उस पर जो सवाल आप लोगों से पूछ सकता है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। एपी के बाद अगली जो आपके सामने सीरीज आती है उसको हम कहते हैं जीपी सीरीज, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज।
अब इस श्रृंखला के अंदर क्या होता है, जीपी सीरीज या फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन श्रृंखला के अंदर जो नंबर्स है वो प्रोग्रेस करते हैं ज्योमेट्रिकली। अभी मैंने एपी के अंदर बताया था अर्थमेटिकली। जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं तो यहां पर ज्योमेट्रिकली किस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से ए आर स्क्वायर, ए आर की पावर 3, और इस प्रकार से श्रृंखला आपकी आगे की तरफ बढ़ती ही चली जाती है। इसमें जो आर है ये क्या है, ये है कॉमन रेशियो। ओके, तो यहां पर ए की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म, आर क्या था, कॉमन रेशियो। तो ये जो सीरीज है, इस सीरीज के बीच में जो आपको एक डिफरेंस नजर आ रहा है वो क्या नजर आ रहा है कि इन दोनों के बीच में जो एक्सपोनेंट, जो मल्टीपल आपको नजर आया वो क्या नजर आया, आर। फिर अगले के बीच में क्या मल्टीप्लाई हुआ, आर, फिर क्या हुआ, आर। यानी कि दो टर्म के बीच का जो रेशियो था वो क्या था, कॉमन था। इस वजह से ये जो सीरीज थी वो हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाई। और अगर हम जीपी का डिस्कशन कर रहे हैं, सीरीज का टॉपिक डिस्कस करते टाइम आपको एक छोटी सी चीज याद रख लेनी है कि जीपी के अंदर अगर आपसे nth टर्म पूछ लिया जाए तो वो क्या हो जाता है, ए आर टू द पावर n-1। ये nth टर्म आपको जीपी सीरीज के अंदर याद रखना है। समझ गए? तो चलिए फिर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक सीरीज आपको दी गई 6, 12, 24, 48 और आपसे इन्होंने पूछ लिया कि भाई एट्थ टर्म इस सीरीज की क्या होगी। तो मुझे ये नजर आ गया कि भाई 6 और 12 के बीच में जो कॉमन रेशियो है वो कितने का है, 2 का। 12 और 24 के बीच में जो कॉमन रेशियो है, रेशियो कॉमन कैसे निकाला, 12 डिवाइडेड बाई 6, 24 डिवाइडेड बाई 12, वो 2 का नजर आया। तो यानी कि आपके पास आर की वैल्यू कितनी है, 2 है, ए की वैल्यू कितनी है, 6 है, और इन्होंने एट्थ टर्म पूछा है। हमें पता था कि जीपी के अंदर जो nth टर्म होता है वो क्या होता है, ए आर टू द पावर n-1। तो यहां पर T8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 इंटू आर की पावर n यानी कि 8-1। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2 की पावर 7, और यहां पर 6 इंटू 2 की पावर 7 आपका कितना हो जाएगा, 128, और 128 की 6 में आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 768। आपका एट्थ टर्म इस जीपी का आपने निकाल लिया 768। समझ रहे हो? आपके नंबर सीरीज का पहला ही टाइप डिस्कस कर रहा हूं मैं अभी आपसे। तो इसके पहले टाइप के अंदर जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनती है सीरीज की, जो अलग अलग कॉन्सेप्ट पर बातें आपकी पूछी जाती हैं, उनको अभी हम कवर कर रहे हैं। एपी कवर कर लिया, जीपी कवर कर लिया, ये बेसिक है। इसके अंदर पूछने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं एपी जीपी के अंदर, जो कि मैथ के टॉपिक के अंदर मैंने आपको मेरे एप्लीकेशन पर जो मेरा कोर्स है उसमें कवर कराई है। लेकिन यहां पर सीरीज के टॉपिक में भी इस पर हमारी बेसिक बातें होनी चाहिए। टाइप नंबर 1 का पहला सब टाइप डिस्कस हो रहा है। इसके अंदर अगला जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नजर आएगा वो नजर आएगा प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स, यानी कि अभाज्य संख्याएं और मिश्रित संख्याएं। तो पहली चीज आप मुझसे पूछोगे कि सर जी व्हाट आर द प्राइम नंबर्स। एक ऐसा नंबर जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं, इसके दो गुणक होते हैं, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर खुद। उन नंबर्स को आप कह देते हैं प्राइम नंबर्स। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है। 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है। 5 क्या है, प्राइम नंबर है। 7 क्या है, प्राइम नंबर है। और ऐसे ही आपके ये प्राइम नंबर्स का वैल्यूएशन आपको नजर आता है। कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, वो नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स आपको नजर आए वो कहलाते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। जैसे कि 4 क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। क्यों, क्योंकि इसका फैक्टर 1 है, 2 है और 4 है। ऐसे ही आपको एक नंबर दिया जाए 6, क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। इसके क्या क्या फैक्टर है, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। ऐसे ही आपका 8, ऐसे ही आपका 9, ये क्या है, आपके कॉम्पोजिट नंबर्स है। क्यों पढ़ाए गए हमें, ये इसलिए पढ़ाए गए क्योंकि इन कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड आप लोगों से आपके पेपर में सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर, बताइए कि मुझे यहां पर इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा टर्म आएगा।
हमने सीरीज देखी, सीरीज को आइडेंटिफाई किया, हमने देखा कि यार ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, ये भी और ये भी, ये तो इंक्रीजिंग प्राइम नंबर की सीरीज दी गई है। 13 के बाद अगली जो प्राइम नंबर होती है क्या वो 17 होती है? नहीं। तो यहां पर इस मिसिंग टर्म की जगह पर आपका आंसर कितना आता? 17 आता। ये आप लोगों को पता चला। चलिए एक और एग्जाम्पल देखेंगे। आपको ये सीरीज दी गई, इस सीरीज को आइडेंटिफाई कीजिए और देखिए कि इसमें जो नेक्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा। वीडियो को पॉज करके भी आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप भी ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो आपने इस सीरीज को फॉलो किया, कुछ उतना ज्यादा क्लैरिटी मिली नहीं। फिर आपने एक बार डिफरेंस देखा, 2 और 4 के बीच का डिफरेंस 2, 4 और 7 के बीच का डिफरेंस 3, 7 और 12 के बीच का डिफरेंस 5, 12 और 19 के बीच का डिफरेंस 7, 19 और 30 के बीच का डिफरेंस 11। यानी कि सीरीज के अंदर जो अंतर आपको नजर आ रहे हैं वो कैसे नजर आ रहे हैं? +2, +3, +5, +7 और +11। यानी कि डिफरेंस किस प्रकार का है? प्राइम नंबर्स के सीक्वेंस का है। तो अगला जो डिफरेंस आपका बनेगा वो क्या बनेगा? 13 का, क्योंकि 11 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा होता है? 13। तो 23 में 13 ऐड करते तो आपका यहां पर कौन सा नंबर आता? 43 आता और यही आपका करेक्ट उत्तर हो जाता। समझ रहे हो बातों को? एक और एग्जाम्पल आप लोगों को कराऊंगा। देखो एग्जाम्पल भरपूर करेंगे, प्रैक्टिस शीट में जो सवाल है वो भी भरपूर है, लेकिन एग्जाम्पल्स में भी कमी नहीं छोड़नी है, क्योंकि हर प्रकार के टाइप को आप लोगों के सामने दिखाऊंगा मैं कि देखो इस तरीके की चीज को यहां पर यूज करा गया है। चलो भाई देखिए एक बार इसके अंदर क्या हो रहा है। पहले संख्या 3 थी, अब वो कितनी रह गई? 1.5। फिर 1.5 के बाद अगला नंबर भी कितना दिया गया? 1.5 दिया गया। उसके अगला नंबर कितना है? 2.25 है। उसके अगला नंबर कितना है? 4.55 है। और उसके अगला नंबर कितना है? 11.25 है। तो आप कहोगे कि सर जी अंतर देखें, सीक्वेंस देखें, कैसे करें? हमें कैसे पता चलेगा? हमारे दिमाग में कैसे आएगा? आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस बहुत अच्छी करेंगे अपनी। अगर प्रैक्टिस पर आपने पकड़ बना ली तो ये नंबर्स को आप इतने अच्छे से फैमिलियर हो जाएंगे कि आपको समझ में आ जाएगा कि 3 से 1.5 आने के लिए मैंने मल्टीप्लाई करी होगी 0.5 की, 1.5 से 1.5 आने के लिए मल्टीप्लाई करी गई होगी 1 की, 1.5 से 2.25 आने के लिए मल्टीप्लाई करी गई होगी 1.5 की, 2.5 से 4.55 आने के लिए मल्टीप्लाई करी गई होगी 2 की, फिर करी गई होगी 2.5 की, और फिर उसके बाद करी जाएगी मल्टीप्लाई 3 की। समझ रहे हो बात? तो हमें यहां पर इस आपकी सीरीज के अंदर, अच्छा इन्होंने रॉन्ग आइटम पूछा है ना, तो रॉन्ग आइटम तो ये वाला हो गया। 2.25 में 2 की मल्टीप्लाई करके इतना थोड़ी ना आता, ये कितना आता भाई? 4.50 आता ना। मैं भी मिस कर गया था इसको, मैं वही कह रहा था इसमें बताना क्या है। तो एक्चुअली में यहां पर ये वाला जो टर्म है ना, इन्होंने पूछा था कौन सा टर्म रॉन्ग टर्म है, गलत पद कौन सा है। तो ये 4.50 आना चाहिए था, क्योंकि जो सीरीज थी वो किस प्रकार से बढ़ रही थी? इंटू 0.5 इंटू 1.0 इंटू 1.5 इंटू 2.0 इंटू 2.5, इस प्रकार से ये सीरीज यहां पर फॉलो करती हुई नजर आ रही थी। सिंपल है। आपके इस सीरीज के टाइप नंबर 1, नंबर सीरीज के टाइप नंबर 1 यानी कि सब टाइप नंबर 1 का लास्ट एक और प्रकार आपको नजर आएगा जिसको कहा जाता है फिबोनाची सीक्वेंस। तो चलिए भाई आइए और देखेंगे हम फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में। इस सीक्वेंस के अंदर क्या होता है ना, जो सारे के सारे नंबर्स होते हैं वो क्या होता है? वो सम होते हैं पिछले दो नंबर्स के सम के बराबर। ठीक है, वो हो सकता है 0 और 1 हो, स्टार्टिंग उसमें 0 और 1 से हम करते हैं। जैसे कि एक सीरीज में आपको देता हूं 0 1 1 2, फिर 3 5 8, फिर 13 21, कितना आएगा?
34। आइडिया लग गया होगा, आ सकता है आपको। 55, 89 कितना आएगा? 144। और इसी प्रकार से बात आपकी आगे तक बढ़ते हुए चली गई। तो आप बोलोगे कि सर जी क्या हो गया इसमें, इसमें आखिरकार करा क्या गया? मैंने अभी आपसे कहा था फिबोनाची सीक्वेंस के अंदर होता क्या है, हर नंबर जो आपको नजर आ रहा होता है वो उसके पीछे के दोनों नंबर के सम के बराबर होता है। जैसे कि 0 और 1 का जोड़ 1, 2 और 3 का जोड़ 5, 8 और 13 का जोड़ 21, 34 और 55 का जोड़ 89, और ऐसे ही संख्या आपकी आगे बढ़ती हुई चली जाती। इस पर एक और एग्जाम्पल हम अपने इस पार्ट नंबर 1 के अंदर करेंगे। तो चलिए सवाल आपके सामने है और बताइए कि इसमें जो ये मिसिंग टर्म दिए गए हैं इन पर आपका क्या नजर आएगा। आपको ये क्लियरली नजर आ रहा है कि सर जी ये तो फिबोनाची सीक्वेंस है। कैसे? 0 और 1 का जोड़ 1, 2 और 3 का जोड़ 5, 8 और 3 का जोड़ 21। अब इसके बाद मुझे क्या करना होगा? इसके बाद मुझे देखना होगा कि अगले जो 2 नंबर मुझे नज़र आएँगे वो कौन-कौन से होंगे। वो मुझे ऑप्शंस के अंदर भी देखकर पता चल सकता है कि कौन से ऐसे 2 नंबर हैं जिनको आप इस सीक्वेंस के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो इन्होंने कैसे बढ़ाया भी ये ऑप्शंस के थ्रू पता लगा सकते थे। यहाँ पर ऑप्शंस अगर होते तो शायद ज़्यादा बेटर आइडिया लगता। फिबोनाची सीक्वेंस है ये मुझे क्लियर है। ठीक है? अगर मैं यहाँ पर देखूं तो 8 और 13 का जो सम है वो 21 आ गया। 1 और 1 का सम 2 था, 2 और 3 का सम 5, 3 और 5 का सम 8। तो यहाँ पर 13 और 21 का सम कितना आता अगला वाला? 13 और 21 का सम 34 आता, और उसके बाद 21 और 34 का सीक्वेंस कितना आता? 55 आता। तो ये इस प्रकार से आपको यहाँ पर नजर आ गया। इस फिबोनाची सीक्वेंस में हर पीछे के 2 टर्म का सम ये नजर आ रहा है। फिर 1 और 1 2, 1 2 3, 2 3 5, 3 5 8, 5 8 13, 8 13 21, 13 21 34। इसी प्रकार से इस सीक्वेंस को भी हमने फॉलो कराया और हमारे पास मिसिंग टर्म की जगह पर 34 और 55 जैसे ऑप्शंस नजर आए। तो जो आपका सीरीज का टॉपिक मैंने शुरू किया था टाइप नंबर 1 था, नंबर सीरीज। इस नंबर सीरीज के अंदर पहला जो मैंने आप लोगों से इसका सब टाइप डिस्कस किया वो क्या था? वो था बेसिक नंबर सीरीज। ये बेसिक नंबर सीरीज का जो अभी तक का डिस्कशन है वो हमारा होता है पूरा। इसके बाद इस टाइप नंबर 1 का जो सेकंड टाइप होगा वो हम डिस्कस करेंगे या फिर उसके आगे की चीजें डिस्कस करेंगे, और इसे हम कहते हैं कंपाउंड नंबर सीरीज। वीडियो पसंद आई आपको? अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस शीट, ऐप का लिंक, कोर्स का लिंक, ऐप के ऊपर ये जो कोर्स है उस सभी के लिंक, मेरे टेलीग्राम, मेरे इंस्टाग्राम सभी के लिंक आपको मिल जाएंगे। और जो लोग इस वीडियो को ऐप पर देख रहे हैं आप लोगों को सारी चीजों के बारे में पता ही होगा। मेरे इंस्टाग्राम का नाम है ROBINSIRG, रॉबिन सर जी। इस यूजर नेम पर जाकर आप लोगों को मेरे साथ कनेक्ट कर सकता है, मेरे से अपनी बातों को पूछ सकता है। तो मिलता है अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना रखेंगे, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।